यही वो पल था जिसने जगन्नाथ जी को भिखारी बना दिया। एक बार पुरी में एक निम्न जाति की महिला श्रेया लक्ष्मी पूजा के दिन पूरी श्रद्धा से देवी की आराधना कर रही थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उसके घर में प्रवेश किया और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ये जानकर बलराम जी ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि एक चंडालुनी के घर जाने वाली लक्ष्मी को अभी मंदिर से निकाल दो। बड़े भाई की आज्ञा मानकर जगन्नाथ ने लक्ष्मी को मंदिर से चले जाने के लिए कहा। अपमान का बदला लेने के लिए देवी ने 8 वेतालों को आदेश दिया कि जाओ और श्री मंदिर को लूट लो। वेतालों ने रातों रात मंदिर का सारा अन्न, वस्त्र और आभूषण लूट लिया। जब नींद खुली तो दोनों भाई हैरान रह गए। मंदिर खाली था और वो ठंडी जमीन पर थे। भूख और प्यास से बेहाल होकर जगत के नाथ को भीख मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। जब कहीं कुछ न मिला तो दोनों भाई एक महल के सामने दासियों से भीख मांगने लगे। दासियों ने बताया कि ये चंडालुनी का घर है, तो वे खुद पकाने लगे, पर आग जली ही नहीं, बस धुआं निकला। भूख और धुएं से तंग आकर बलराम जी ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में हांडी फोड़ दी। हार मानकर वे चंडालुनी के घर खाने के लिए राजी हो गए, जो असल में स्वयं माँ लक्ष्मी थी। पोर पीटा खाते ही उन्हें ये स्वाद जाना पहचाना लगा और आखिर उन्हें पता चल गया कि ये लक्ष्मी का ही महल है। जगन्नाथ जी के मनाने पर बड़ी मुश्किल से देवी लक्ष्मी मंदिर जाने के लिए राजी हुई। तीनों मंदिर लौटे, आकाश से फूल बरसे और वहाँ से श्री मंदिर से जातिवाद हमेशा के लिए मिट गया। अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करके मथुरा को पाप से मुक्त कराने के बाद भगवान कृष्ण ने यमुना के इसी तट पर विश्राम किया था। लेकिन इस विश्राम के स्थान का सबसे बड़ा रहस्य कृष्ण से नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ा है। कहानी यह है कि यह यमुना नदी जहाँ कृष्ण ने विश्राम किया स्वयं मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। दोनों सूर्य देव की संतान थे और भाई बहन में असीम प्रेम था। लेकिन यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपनी बहन से मिलने का समय ही नहीं मिलता था। देवी यमुना बार बार उन्हें निमंत्रण देती, लेकिन हर बार यमराज टाल देते। अंत में एक दिन यमुना ने अपने भाई को वचन से बांध लिया और यमराज को उनसे मिलने आना ही पड़ा। वो दिन था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का। उन्होंने अपने भाई का प्रेम से सत्कार किया। इस स्नेह से यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना को वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हे भैया, मैं यह वरदान मांगती हूँ कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा, उसे कभी भी आपकी यमपुरी यानी यमलोक का भय नहीं रहेगा। यमराज ने तथास्तु कहा और माना जाता है कि इसी दिव्य क्षण से भाई दूज के त्योहार की शुरुआत हुई। और जिस पवित्र स्थान पर भाई बहन का यह दिव्य मिलाप हुआ था, मथुरा के उसी विश्राम घाट पर आज स्थित है भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां यमराज अपनी बहन यमुना के साथ पूजे जाते हैं, श्री यमुना धर्मराज मंदिर। मान्यता है कि आज भी भाई दूज के दिन इस घाट पर यमुना में एक साथ स्नान करने वाले भाई बहन को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। सभी भाई बहन कमेंट में जय यमुना मैया जरूर लिखें।